सच्चे प्रेम में हम कैसे जिएं, अहंकार से हम कैसे मुक्त हों, इन सब की कीमिया हमें दी है, इन सब की हमें समझ भी दी है। पहले बात तो समझ आ जाए कि सच्चा प्रेम क्या है। दूसरी बात यह कि उसमें बाधाएं क्या हैं। वो जो चट्टान की तरह दुर्भावनाएं हैं जिसमें कि हमारी सद्भावनाओं का जल, सद्भावनाओं की सुगंध दब जाती है। वो मौजूद ही है भीतर, वो लेकर ही हम पैदा हुए हैं, लेकिन उनमें पानी डालना होगा, उनका विकास करना होगा। एक ही ऊर्जा है, वही क्रोध है तो वही करुणा बन जाती है, वही वासना है तो वही प्रार्थना बन जाती है। ये समझ हमें ओशो ने दी है कि ऊर्जा एक ही है, सम्मान सबका है, लेकिन रूपांतरण करना है। दुर्भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि मुझे एक घटना ओशो ने सुनाई है जो याद आती है कि एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अपने बगीचे में बहुत सुंदर पेड़ों के बीज लाए जाएं और लगाए जाएं। तो वो लेकर आया और अपने बगीचे में उसने छींट दिए, बगीचे में बीज। उसके बाजू में एक प्रोफेसर भी रहता था बॉटनी का, उसे देख देख कर उसे ये प्रेरणा हुई थी। तो इसने जब सींचा ये बीज को तो देखा कि जितने वो बीज जहाँ फैलाए थे उससे कई गुना अधिक हरियाली वहाँ पर आ गई। छोटे छोटे थे अंकुरण, पहचानना उसे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पेड़ है, कौन सा फूल का पेड़ है और कौन सा जंगली घास फूस है। अब उसे याद आया कि बाजू में तो प्रोफेसर रहता है बॉटनी का, उनसे ही पूछ लेते, वो तो पहचानते होंगे। गया, पूछा कि आप तो जानकार हैं, आप बताइए कि मेरे बगीचे में कौन सा फूल का पेड़ है और कौन सी घास फूस है, मुझे सब एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तो प्रोफेसर ने कहा बड़ी सरल सी बात है, तुम सबको उखाड़ दो, सबको उखाड़ दो, क्योंकि घास उखाड़नी पड़ती थी ना, वो समझ ही नहीं पा रहा था किसको उखाड़े। सब उखाड़ दो, लेकिन उखाड़ने के बाद जो अपने आप फिर से लग जाए वो घास फूस है, और जो नहीं सूख जाए, कुम्हला जाए, वो फूल के पौधे हैं। घास फूस अपने आप उगाती है, घास फूस की तरह है हमारी दुर्भावनाएं, अपने आप, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता, कितने ही उखाड़ के फेंक दो, फिर वो उनको अनुकूल मौसम, सब कुछ की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? हमारी दुर्भावनाएं ऐसे ही हैं। हम जहाँ जिस समाज में रह रहे हैं, जिन सब के बीच में रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत आसानी से उनको पानी मिलता है, सद्भावनाओं को पानी नहीं मिलता। सद्भावनाओं के बीज बोने पड़ेंगे, घास फूस उखाड़ने पड़ेंगे, पहचानना होगा घास फूस को, उखाड़ना होगा, पानी देना होगा, सींचना होगा, ध्यान से होश के पानी से सींचना होगा, उन्हें रक्षा भी करनी होगी, नहीं तो जानवर भी खा जाएगा, कीड़े भी लग जाएंगे। तो बागुड़ भी चाहिए, समझ की बागुड़ चाहिए, विजडम की बागुड़ चाहिए, होश का पानी चाहिए सद्भावनाओं के पेड़ को विकसित करने के लिए। जब हम ऐसा ना सोचें कि हमने एक बार ध्यान कर लिया, रेचन कर लिया, विसर्जन कर लिया, हो गई बात खत्म। नहीं नहीं, वो पेड़ कुछ ऐसे हैं, घास फूस। मैं भी घर में बहुत साल पहले घर में अपने बगीचा खुद काम करती थी उसमें, तो वहाँ जब हम पहले गए उस घर में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास ही घास थी। उनको उखाड़ा गया, माली करता था लेकिन वो फिर उगती थी, हम फिर साथ में खुद लग गए। और जब उखाड़ते थे तब देखा कि उनके बीज जो है वो ज़मीन में पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं, घास तो पतली सी होती है, बीज बड़े, बहुत उनको उखाड़ना पड़ता बार बार, और उखाड़ कर वहीं मत फेंक देना, फिर वो उग जाएंगे, बड़ी दूर ले जाके अलग करना, जलाना, वटेवर, वहाँ से दूर करना होगा, तब जाकर उनसे मुक्ति मिलेगी। बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर उस जंगली घास से मुक्ति मिलती है, वरना वो जो हम जो लगाते हैं वो उसमें बड़ी बाधा डालती है। तो निंदाई गुड़ाई एक किसान करता है, देखते हो ना, जब धान लगाता है तो निदाई गुड़ाई करना पड़ता है, और फिर बाद में भी जो
व्यर्थ की चीज़ें हैं उससे भी रक्षा करना पड़ता है। तो ये एक बार की बात नहीं, वो बार बार उगाती हैं घास, तो हमेशा बार बार इनकी ओर इनका विसर्जन करना होगा। एक बार ध्यान किया, हमने सोचा कि हमने तो रेचन कर लिया, और पूरे दिन भर अगर हमने सद्भावनाओं को नहीं बोया, सींचा नहीं, तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। सद्भावनाओं का दिया जलाना होगा, सद्भावनाओं को पाना होगा, सद्भावनाओं को एक्सप्रेशन देना होगा। सच्चा प्रेम, शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम जिसे कहो, वासना नहीं, एक सद्भावना है जिसमें कि बांटने की भावना है, देने की भावना है। भगवान बुद्ध कहते अपने शिष्यों को, अपने भिक्षुओं को, कि तुम ध्यान करो और ध्यान करने के बाद मंगल भावना सबको बांटो, कि जो शांति मुझे मिली वो सबके जीवन में फैल जाए। तो एक व्यक्ति ने पूछा, बिल्कुल बांटेंगे, हम पूरे अस्तित्व को बांटेंगे, चांद तारों को बांटेंगे, पेड़ों को बांटेंगे, लोगों को भी बांटेंगे, बस एक जगह दिक्कत आएगी, पड़ोसी। बस ये भर एक्सक्लूड कर दो, बाकी सब हम कर लेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम भूल जाओ चांद तारों को, तुम भूल जाओ पेड़ पौधों को, तुम भूल जाओ लोगों को, बस एक ही चीज़ याद रखो, तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाए तुम्हारी शांति। जो प्रेम तुमने अनुभव किया, जो शांति अनुभव की, जो दिव्यता अनुभव की, वो सब कुछ तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाए, यही तुम्हारी साधना है। तो बांटना, जितना हम बांटेंगे उतना विकसित होगा ये पौधा, जितना हम ध्यान देंगे उतना स्वस्थ होगा ये सद्भावनाओं का पौधा। ओशो ने 4 सद्भावनाएं गिनाई हैं: मित्रता, करुणा, प्रसन्नता और धन्यता, ग्रेटिट्यूड। मैत्री भावना, पूरा जगत आपका मित्र है, तो कोई ऐसी बात मत कह देना कि, चाणक्य ने तो कहा कि कोई ऐसी बात अपने मित्र को भी ना कहना कि कल को वो शत्रु बन जाए तो तुम्हारे खिलाफ बात हो जाएगी। तो महावीर इससे उल्टा कहते हैं, अपने शत्रु से भी ऐसी बात, ऐसी कड़वाहट मत भर देना, ऐसा वचन न बोलना कि कल को वो जब मित्र बन जाए तो तुम्हें आंखें नीची करनी पड़े। वो इस बात को बताते हैं। तो पूरा जगत अगर मित्र है, सब तरफ से हमारी ओर मित्रता की अगर तरंगे आ रही हैं हम तक, अगर हम इस भाव दशा में होते हैं, तो सोच लो कि हम कितने रिलैक्स हो गए, कितने शांत हो गए, कितने स्वस्थ हो गए, कितने आश्वस्त हो गए, और कितना संगीतमय जीवन हो गया हमारा। ये जगत ही हमारे लिए नरक हो सकता है और ये जगत ही हमारे लिए स्वर्ग भी हो सकता है। ओशो ने परिभाषा दी है, अपने दुश्मनों के बीच रहना नरक है, या कह लो कि दुश्मनी में रहना नरक है, और मित्रों के बीच रहना या मित्रता में रहना स्वर्ग में रहना है। तो मित्रता, मुदिता, प्रसन्नता, एक प्रसन्न व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, याद रखना। कोई दुखी व्यक्ति है, वो सोचे कि मैं बड़ा प्रेम कर रहा हूँ, मैं बड़ा लोगों को सुकून पहुँचाना चाहता हूँ, नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि हम वही पहुँचा सकते हैं जो हमारे पास है। तो एक दुखी व्यक्ति आस्तिक भी नहीं हो सकता। एक घटना सीमेन वेल, एक लेखिका, उसने अपने जीवन की लिखी कि उसको माइग्रेन हुआ करता था, और माइग्रेन बड़े लंबे समय तक रहा, और अचानक एक दिन गायब हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब उसको माइग्रेन था तो वो नास्तिक थी, और अचानक उसके भीतर कब वो आस्तिकता आ गई, कब वो आस्तिक हो गई। माइग्रेन क्या गया, नास्तिकता भी चली गई। जब हम पीड़ा में हैं, जब हम कष्ट में हैं, जब हम उदास हैं, जब हम डिप्रेशन में हैं, तो खाक हम प्रार्थना में होंगे, हम जुड़ ही नहीं सकते।
तो दूसरा, प्रसन्नता, प्रसन्न व्यक्ति ही प्रेम कर सकता, प्रसन्न व्यक्ति ही दूसरों से भी जुड़ सकता, स्वयं से भी जुड़ सकता। दुख में खुद से जुड़ के देखो, कहीं जुड़ना नहीं होगा, सिर्फ शिकायत, सिर्फ नरक के सीन सामने आएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला, वहीं अटक जाएंगे। तो प्रसन्नता भी एक आदत है, याद रखना, इट इज ए हैबिट। हम आदतन दुखी हैं, हम दूसरी आदत डाल सकते हैं, ये एक हिप्नोसिस की बात है और अकारण है ये भी याद रखना। प्रसन्नता किसी कारण से नहीं है। जब भी हम कारण से प्रसन्न होंगे, असफल हो जाएंगे प्रसन्न रहने में, क्योंकि हजारों कारण मौजूद हो जाएंगे आप प्रसन्न करने के। दुनिया हमारे हिसाब से चलती, लोग हमारे हिसाब से उठेंगे बैठेंगे, नहीं। अकारण प्रसन्नता हमारे भीतर एक गुण की तरह मौजूद है। हमारे निर्णय की बात है कि हमने क्या निर्णय किया प्रसन्न रहने का, तब हम प्रेमपूर्ण होंगे। एक बाध्य हैं हम, जैसे एक फूल खुशबू देने के लिए बाध्य है, खिलने के लिए बाध्य है, ऐसे ही एक प्रसन्न व्यक्ति प्रेम की तरंगों को फैलाने के लिए बाध्य है। वो बहेंगी बहेंगी, उसके होना मात्र ऐसा होगा। प्रसन्नता, मित्रता, धन्यता का बोध, करुणा का भाव, करुणा का भाव, करुणा भी एक समझ, दया नहीं करना। करुणा का भाव हमारे आनंद से ही निकलेगा, वो कोई ड्यूटी समझ के नहीं निकलेगा, हमारे अतिरेक से ही निकलेगा। हम इतने संवेदनशील हो जाएंगे, इतने संवेदनशील हो जाएंगे कि हमारे लिए दूसरा दूसरा नहीं रह जाए जब, तब ये करुणा आएगी, तब ये अहिंसा आएगी, तब ये करुणा भी आएगी। करुणा का भाव। एक शेर है कि किसको पत्थर मारूं कैसर, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। दूसरा है ही नहीं, मेरा ही विस्तार। इतने हम संवेदनशील हो गए कि दूसरा अब नहीं, दूसरा लगता ही नहीं है। करुणा का भाव, जो हम अपने लिए करना चाहेंगे वही दूसरे के लिए होगा, अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा, ऐसी अवस्था आ जाती है। करुणा का भाव, प्रसन्नता का भाव। एक ओशो ने ग्रेटिट्यूड, धन्यता का बोध। आज हम जहाँ भी सुनते हैं, जहाँ भी मैं यूट्यूब देखते हैं या किताब इवन ग्रेटिट्यूड पर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर है, मिरेकल पर है, सब जगह जो है ना, ग्रेटिट्यूड को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन सबसे पहले ओशो ने ग्रेटिट्यूड को इतनी महिमा दी, उन्होंने तो क्रांति ही ला दी भक्ति के जगत में कि प्रार्थना जो है वो धन्यवाद का भाव है। और फिर ग्रेटिट्यूड के मिरेकल को ओशो ने हमें परिचित कराया। पहली बार उन्होंने इतनी महिमा दी ग्रेटिट्यूड को, धन्यता के बोध को, धन्यवाद भाव को। उन्होंने अपने हर ध्यान में जोड़ा अहोभाव। ध्यान के बाद जो चरण है, सक्रिय ध्यान हम करते हैं तो आखिरी चरण अहोभाव का है कि जो भी है वो पूरे अस्तित्व में बिखर रहा है, पूरे अस्तित्व में फैल रहा है। आपको जो मिला लुटाओ, अब नाचो, धन्यवाद भाव में नाचो। प्रार्थना को उन्होंने बदल दिया ग्रेटिट्यूड में, धन्यता के बोध में, धन्यवाद में। इतनी महिमा दी। तो ये जो 4 सद्भावनाएं हैं, यही प्रेम का रूप है। और इससे विपरीत जो दुर्भावनाएं हैं वो अहंकार का रूप है। अहंकार से मुक्ति दिलाकर सच्चा प्रेम सिखाता कौन? ओशो।